जय श्री राम। दोस्तों, देखने की भावना जिस तरह की भावना होती है उसी तरह ही हम दूसरे के नज़रिए को देखते हैं। एक बार श्री हनुमान जी सुबह सुबह किसी गांव में राउंड लगा रहे थे, घूम रहे थे, तो वहाँ मंदिर में एक पंडित जी रामायण के कुछ भाग पढ़ रहे थे, अंश पढ़ रहे थे, और हनुमान जी बड़े ध्यान से सुबह सुबह की सैर भी कर रहे थे साथ साथ में, और पंडित जी के बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तो पंडित जी ने बताया कि जहाँ रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा, वहाँ जो फूल थे, वो फूल जो थे वो सफेद थे। तो हनुमान जी को जब ये बात सुनी कि वो फूल सफेद थे, तो हनुमान जी को बड़ा अचंभा हुआ, मन ही मन में गुस्सा आया कि फूल तो वो लाल थे। मैं उस वाटिका में खुद सीता की खोज के लिए गया था, अपनी आंखों से वो फूल भी देखे, कुछ समय में वाटिका में रुका भी, वहाँ फल फ्रूट भी खाए, और पंडित जी बोल रहे हैं कि फूल सफेद थे। तो पंडित जी उस मंदिर की तरफ चल दिए जहाँ हनुमान जी, ये पंडित जी जहाँ मंदिर में बोल रहे थे, उधर ही हनुमान जी गए। और हनुमान जी मंदिर में जाते ही जितनी देर में पहुंचे उतने में उनके मन में बड़ा गुस्सा आ रहा था कि देखो ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने जाते हनुमान जी ने मंदिर का दरवाजा खटका दिया। ज्यों खटखटाया दरवाजा, तो पंडित जी एकदम हनुमान जी को देख करके घबरा गए और हक्के बक्के रह गए, क्योंकि एक तपस्वी, एक महान महापुरुष को साक्षात अपने सामने देखना भी एक बहुत बड़ा अचंभा होता है। पंडित जी घबरा गए और खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिए कि हनुमान जय हो। लेकिन हनुमान जी ये बात कहाँ सुनने वाले थे। हनुमान जी ने कहा, पंडित जी आप ये कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में फूल सफेद थे और वो फूल तो लाल थे, बताओ कहाँ है। तो हनुमान जी घबराए हुए थे। हनुमान जी ने कहा, हनुमंत ये तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण में यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। मेरे को पता नहीं, मैं तो ये रामायण के अंश पढ़ रहा हूँ। कहता मेरे को पता नहीं है, फूल तो लाल थे, आप सफेद बता रहे हो। हाथ जोड़ लिए, लेकिन हनुमान जी ने कहा ऐसे ठीक नहीं। दोनों में कुछ विवाद हुआ। तो हनुमान जी ने कहा चलो राम के पास चलते हैं, न्याय करवाने के लिए इस बात का फैसला करवाते हैं। तो हनुमान जी और पंडित जी दोनों हनुमान जी के पास पहुंच गए सुबह सुबह। तो श्री राम और सीता दोनों बैठे थे और आपस में सुबह सुबह की दिनचर्या की बातें कर रहे थे। तो श्री राम समझ गए कि दाल में कुछ काला है। हनुमान जी को शक है, जो ब्राह्मण जी को इस तरह लेकर के आए हैं। तो पंडित जी ने श्री राम के सामने हाथ जोड़े और कहा, श्री राम इस रामायण में
तुलसी द्वारा रचित जो ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि अशोक वाटिका में जहाँ सीता माता रुकी हुई थी, वहाँ जो वाटिका के फूल थे सफेद थे, परंतु श्री हनुमान जी कहते हैं कि फूल जो थे वो लाल थे। अब आप इस बात का निर्णय करें कि फूल सफेद थे या लाल थे। हनुमान जी कहते हैं कि फूल लाल है। तो श्री राम ने बताया कि फूल जो थे, ठीक है हनुमान जी, फूल लाल थे। पहले पंडित जी को बताया कि हाँ फूल सफेद थे। तो हनुमान जी ने जब कहा कि नहीं फूल तो सफेद थे, तो श्री राम ने कहा कि फूल जो है वो सफेद लाल थे। हनुमान जी ठीक आप कह रहे हो। तो पास में बैठी हुई सीता मैया को बड़ा अचंभा हुआ कि मैं उस वाटिका में बहुत लंबे समय तक रही और आपका वियोग में दुखी थी, आपकी याद में, तो इसलिए हनुमान जी आप भी ठीक नहीं हो, पंडित जी भी ठीक नहीं है। वो फूल तो जो थे वो काले थे, श्याम वर्ण के थे। तो श्री राम जी ने सीता की तरफ मुख करके कहा, हाँ सीते, वो फूल वास्तव में काले थे। तो ऐसे फिर हनुमान जी समझदार थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, श्री राम आपने फूल पंडित जी को बताया कि सफेद थे, मुझे बताया लाल हैं, और सीता मैया को बता दिया कि फूल जो काले थे। ये बात कैसे संभव हो सकती है? फिर श्री राम ने बताया कि हनुमान जी जब आप श्री लंका में गए सीता की खोज के लिए, उस समय आपके दिल में बहुत गुस्सा था आपकी आंखों में, और आपकी आंखें लाल थी। तो आपको वहाँ की हर चीज़ लाल ही दिखाई दे रही थी। यानी आप में इतना गुस्सा था कि हर चीज़ आपको लाल दिखाई देती थी, इसलिए वो फूल जो थे वो लाल दिखाई दे रहे थे। और सीता माता को आप वहाँ जो बैठी थी वो मेरी याद में दुखी थी, और मेरा जो रंग है वो श्याम काला था। तो उनको हर चीज काली ही दिखाई देती थी, यानी हर चीज में मैं ही दिखाई देता था। और वास्तव में वाटिका में जो फूल थे वो सफेद थे। तो इसलिए कहने का यही है कि आदमी की जैसी भावनाएं, जैसा मन होता है, उसको वही चीज वैसी दिखाई देती है। तो कई बार हम अपने आंखों से देखते हैं, उसमें भी कानों से सुनते हैं, उनमें भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जय श्री राम।